हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। उस AP का 31वां पद क्या होगा जिसका 11वां पद 38 दिया हुआ है और 16वां पद 73 दिया हुआ है। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग उस नंबर को राइट करेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ क्या है, 11वां पद दिया हुआ है, यानी कि 11th टर्म दिया हुआ है जो कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। इसे हम लोग 11th टर्म को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं A11 इक्वल टू 38। थोड़ा और स्पेंड करें तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D इक्वल टू 38। इसे हम लोग लेट कर लेंगे समीकरण 1, क्योंकि हम लोगों को ये एक समीकरण हो गया, एक और निकालेंगे वो दूसरा समीकरण हो गया। इसी की मदद से हम लोग को A और D का मान निकालना है ताकि हम लोग 31वां पद को आसानी से निकाल सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 16th पद दिया हुआ है, यानी कि 16th टर्म दिया हुआ है जो कितना दिया हुआ है, 73। यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं A16 इक्वल टू 73। इसे थोड़ा और स्पेंड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 15D इक्वल टू 73। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग A और D के मान को निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे A और A सेम है तो ये कट जाएगा, इसे हम लोग इसको लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल टू 38 एंड A प्लस 15D इक्वल टू 73। इसे हम लोग सॉल्व करें तो इसके साइन को हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं। इस तरह का मेथड हम लोग चैप्टर 2 में भी पढ़े हैं और चैप्टर 4 में भी शायद पढ़े हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये प्लस माइनस कट गया, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, लेकिन माइनस में ये हो गया 5D। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5, यहाँ से 3, ये हो गया 35। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से D का वैल्यू निकालना चाहें तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। D इक्वल टू हमारा हो सकता है 35/5। 5 के टेबल में 35 आता है, कितने बार में आता है, 7 बार में। यानी कि D का मान कितना निकल गया, 7। अब इस D के मान को हम लोग या तो समीकरण 1 में रखें या तो समीकरण 2 में रखें, और रख के हम लोग किसका मान निकालेंगे, A का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे A ही में रखते हैं, यानी कि समीकरण 1 में रखते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस 10D इक्वल टू 38। D का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। A प्लस 70 इक्वल टू 38, यानी कि A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 38 माइनस 70। A इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 32। हमारे पास A भी निकल गया, D भी निकल गया, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना था, हम लोगों को निकालना है 31वां पद, यानी कि A31 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। A31 निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपल सा लिख सकते हैं A प्लस 30D लिख सकते हैं। A का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है माइनस 32 प्लस 30 इंटू D का वैल्यू कितना है, 7 है, ठीक। यहाँ पे हम लोग सिंपली साइज को कर सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 210। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा A31 इक्वल टू 178। यानी कि हमारा A31 का वैल्यू कितना निकल गया, 31वां पद निकल गया 178। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिंपली सा ये देखना होता है कि हमारे पास जो टर्म दिया हुआ है उसको इस तरह से लिख करके और बना लें। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।